बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PPSC IQ मास्टर। आज हमारा लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का दूसरा लेक्चर है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब वेसल इन 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है और T1 भी टाइम भी दिया हुआ है। द टाइम फॉर द इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्राम द सेम होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब विल बी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि टाइम जो है वो कितना होगा अगर ऑक्सीजन का जो है इफ्यूजन एज अ सेम होल हो, ठीक है, उसका वॉल्यूम भी इफ्यूजन जो है ऑक्सीजन की सेम होल से हो रही हो और उसका वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब हो, ठीक है। तो V2 यहाँ पे दिया गया है, V1 हमने T2 हमने ये फाइंड करना है। तो इसका T2 हमने बताना है। तो एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है कि V1 ओवर T1 मल्टीप्लाई T2 ओवर V2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 अंडर रूट। ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है पहले से ही। तो इसमें हम वॉल्यूम हमें दिया गया। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम V1 जो है वो 10 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। V1 जो है 10 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। और टाइम जो है हमें 0.1 दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है T2 के साथ, ठीक है। और T2 हमने फाइंड करना है और हमारे पास V2 जो है V2 10 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो और हमारे पास और जो मोलिकुलर मास है वो M2, जो ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है 32 है और हाइड्रोजन गैस का मोलिकुलर मास 2 है, ठीक है। तो इसको आपने जो है करना है, ये 10 से कैंसिल हो जाता है। T2 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू 32 जो है 16 द 32 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब 16 की आप लोग अंडर रूट लें, अंडर रूट 16 लें, 4 4 16 होता है, ठीक है। तो 4 आता है, 4 को आपने फिर जो है आप इसको हल करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है T2 को जो है T2 इधर रखेंगे और 0.1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.4 सेकेंड आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आसान सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये PPSC में रिपीट हो चुका है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। At standard temperature pressure, a gas has molecular weight 32 ग्राम। मोलिकुलर वेट हमें दिया गया है। इट्स डेंसिटी विल बी, इसकी हमने डेंसिटी फाइंड करनी है। STP टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। हमने फार्मूला पढ़ रखा है डेंसिटी का। जो डेंसिटी होती है D इज इक्वल टू PM ओवर RT, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मोलिकुलर मास, मोलिकुलर वेट दिया गया है। मोलिकुलर वेट जो है वो 32 है। प्रेशर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो प्रेशर होता है तो जो प्रेशर होता है, ठीक है, D इज इक्वल टू प्रेशर PM ओवर RT है, ठीक है। तो प्रेशर जो है 1 है और M मोलिकुलर वेट हमें दिया गया है 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है।
आर जो है वो होगा हमारे पास 0.08, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई टेम्परेचर जो है हमारे पास 273 केल्विन होता है, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो हमारे पास आंसर बनेगा इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आता है 1.43 ग्राम पर लीटर आता है, ठीक है, पर लीटर। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which unit of pressure is commonly used by meteorologist कौन सा प्रेशर का यूनिट इस्तेमाल करते हैं? ये आप लोग देख सकते हैं पास्कल भी प्रेशर का यूनिट होता है, एटीएम भी प्रेशर का यूनिट होता है, लेकिन मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो मिलीबार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The critical temperature of water is higher than oxygen because the hydrogen molecule has, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो ऑक्सीजन से हायर होता है, इसकी वजह क्या है? एक तो इसकी मेन रीज़न ये है कि वाटर जो है पोलैरिटी शो करता है, ठीक है, इसके अंदर पोलैरिटी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना शो करता है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर जो है वाटर के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो राइट आंसर जो बनता है वो डाइपोल मोमेंट बनता है। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन होता है वाटर होता है, वाटर के अंदर जो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी इसका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, मोर बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसके अंदर जो है डाइपोल मोमेंट होता है वाटर के अंदर, इसलिए जो है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जो है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज हाफ एंड द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, वो कहता है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी भी गैस का जो है हम हाफ कर देते हैं और उसका प्रेशर अगर डबल हो जाए तो उसका वॉल्यूम पर क्या चेंज आएगा, उसके वॉल्यूम पर क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको गौर से समझना है। इसको समझने के लिए हम जो है वही फार्मूला यूज़ करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है PV = nRT। तो यहाँ पे आपने और से समझना है कि यहाँ पे जो है उन्होंने पूछा है कि वॉल्यूम पर क्या चेंज आएगा। हम जो है वॉल्यूम को इधर ही रखेंगे, प्रेशर को दूसरी साइड पे लेके आएंगे। V जो है = होगा nRT। टेम्परेचर उन्होंने कहा हाफ कर दे, टेम्परेचर T/2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर आएगा और प्रेशर 2, ठीक है, T/2 है। दूसरे स्टेप पे उन्होंने कहा है कि अगर प्रेशर जो है इसका डबल कर दिया जाए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम प्रेशर इसका डबल कर दें तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम = nRT/4P होगा, ठीक है। प्रेशर जो है इसका 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर 4 टाइम इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम जो है 4 टाइम डिक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर आप देख लेते हैं, इट विल इंक्रीज़ बाय 2 टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। नो। इट विल इंक्रीज़ टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। नो।
इसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हमने पहले पढ़ रखा है। इट विल स्टे सेम एज द ओरिजिनल वॉल्यूम, नो, द वॉल्यूम विल बिकम 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, वैल्यू। तो ये इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु प्रिपेयर्ड सेंटीग्रेड स्केल? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफएससी की बुक में दिया गया है। सेल्सियस ने सेंटीग्रेड स्केल को प्रिपेयर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है लो प्रेशर पे। गैसेस जो हैं लो प्रेशर पे जो है इलेक्ट्रिसिटी काज करती हैं। तो इसका राइट आंसर है लो प्रेशर, ठीक है। हाई प्रेशर भी नहीं होता, हाई प्रेशर में तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी प्रेशर भी नहीं होगा, नॉर्मल प्रेशर भी नहीं, लो प्रेशर। गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आपने इसको गौर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ रेडियली एक्सप्लेन दैट इन टर्म ऑफ KMT। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ, गैसेस लॉ, जितने भी लॉज हैं वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो राइट, ली शार्टनर प्रिंसिपल में भी नहीं होता, क्वांटम मैकेनिक्स में, डी ब्रोगली, ये इन तीनों में नहीं होगा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये एक्सप्लेन किए जाते हैं। जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे KMT के थ्रू जो है एक्सप्लेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो विस्कोसिटी पर क्या असर होगा? तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो लिक्विड स्टेट में जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लिक्विड स्टेट में इसकी विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है और गैसियस स्टेट में विस्कोसिटी जो होती है इंक्रीज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना लिक्विड की जो विस्कोसिटी होगी, लिक्विड मटेरियल की, ठीक है, वो लिक्विड मटेरियल की विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी और गैसेस मॉलिक्यूल की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा है, गैसेस डिक्रीज़ एंड लिक्विड इंक्रीज़। नो, गैसेस टेम्परेचर पे जो है इंक्रीज़ कर जाएंगे और लिक्विड डिक्रीज़ कर जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। बोथ गैसेस एंड लिक्विड आर इंक्रीज, नो, बोथ गैसेस एंड लिक्विड आर डिक्रीज। तो राइट आंसर जो है वो बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पिछले किसी PPSC के एग्ज़ाम में आ चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। What is the value of general gas constant in SI unit? SI यूनिट में जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो हमने पढ़ रखा है कि जनरल गैस अच्छा जी, हमें पता है कि प्रेशर का जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो है हमें पता है कि जो 1 ATM होता है, 1 ATM दैट इज़ इक्वल टू 101.325 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो प्रेशर होता है 1 ATM जो है वो मैंने पहले लिखा था, रेज हो गया। 1 ATM जो है वो इक्वल होता है 101.325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 0.0
224, ठीक है, 224 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो आपने ये वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस में, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू होता है एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो है आर निकालना है, आर यहाँ पे रखेंगे पी वी ओवर एन टी। तो प्रेशर के केस में हमने प्रेशर की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट करनी है, और वॉल्यूम में ये वाली वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद जो है एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, वो 1 है, और टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। तो ये सारी वैल्यू आप फिल कर लें। उसके बाद जो है आप इसको तकसीम कर लें, ज़रब करके तकसीम कर लें, तो आपका जो जवाब आएगा वो ये आएगा 8.31 जॉल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज़, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एफएससी की बुक में एज इट इज़ गिवन है लाइन टू लाइन, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का लंग्स में कितना होता है, वो होता है 116 टॉर, 116 टॉर होता है, ठीक है, 116 टॉर होता है। अगर जो है बाहर की तरफ जो प्रेशर होता है वो 159 टॉर होता है, और जब हम इनहेल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो 116 mmHg होता है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो टॉर होता है वो दैट इज़ इक्वल टू mmHg होता है, ठीक है। ये इसका यूनिट हमने पढ़ रखा है, ये एफएससी की बुक में एज इट इज़ गिवन है। तो इसका जो पार्शियल प्रेशर का जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लंग्स में, वो होता है 116 mmHg होता है। या टॉर आता है तो आप लोग टॉर भी लगा सकते हैं, mmHg भी लगा सकते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट पावर प्रेशर, इसमें से कौन सा है जिसका जो पावर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट, प्रेशर किसका ज़्यादा हाईएस्ट होता है? तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट वेपर प्रेशर होता है। याद रखिएगा जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है। यानी कि इसमें जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा और वेपर प्रेशर उसका लो होगा। तो यहाँ पे पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर जो है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका वेपर प्रेशर हाई है, ठीक है। तो हाईएस्ट वेपर प्रेशर, वाटर का वेपर प्रेशर लो है, ग्लिसरॉल का भी लो है और HF का भी लो है। ग्लिसरॉल का जो वेपर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम 0.00016 टॉर होता है, ठीक है। तो ये इतना मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसका जो टेम्परेचर होता है और सॉरी प्रेशर होता है इसका इतना ही होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। और वेपर और वाटर का हमें पता है कि जो है उसका 17.5 टॉर होता है, और HF का जो है 0.825 होता है, ठीक है, 825 टॉर होता है। और अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का जो वेपर प्रेशर होता है वो तकरीबन 400 डिग्री 400 टॉर से ज़्यादा होता है, ठीक है, 400 टॉर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर है वो पेट्रोल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A certain mass of a gas occupies a volume of 2 liter at standard temperature pressure. Keeping the pressure constant, at what temperature would be gas occupy volume of 4 liter? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A certain mass of a gas occupies volume of 2 लीटर, V1 जो है हमारे पास 2 लीटर है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर,
ठीक है। तो प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट रखना है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये कौन सा है, चार्ल्स लॉ होता है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें। और टेम्परेचर वुड बी गैस ऑक्युपाइज, अगर वॉल्यूम जो 4 लीटर हो तो टेम्परेचर उसका T2 क्या होगा, T2 इसका क्या होगा। तो यहाँ पे हमने चार्ल्स लॉ का फार्मूला पढ़ा है, V1/T1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है। तो V1 जो है हमारे पास 2 लीटर है और T1 स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम जो है 4 लीटर हो जाए, वॉल्यूम 4 लीटर हो जाए तो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, T2 क्या होगा। तो अब इसको आप लोग रीअरेंज कर लें, तो T2 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 273 डिवाइडेड बाय 2, 2 को 2 के साथ 2 टू द 4, ठीक है। 2 को 273 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 546 केल्विन, 5 T2, ठीक है। T2 546 केल्विन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें केल्विन में कोई भी आंसर नहीं है, केल्विन में सारे सेल्सियस में है, 273 सेल्सियस है, 546 सेल्सियस है, ठीक है। ये सारे सेल्सियस में है। तो आपने जो है ये देखना है केल्विन में कोई भी नहीं है। तो अब आप इसको सेल्सियस, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 546 को माइनस करें 273 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है 273 सेल्सियस आता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ए इज़ द राइट आंसर, 273 सेल्सियस। अब आपने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, 273 सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको ये इस तरह का दे दिया है। जवाब हमारा केल्विन में आ रहा है, अब इसको आपने दोबारा से कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो आपका 273 सेल्सियस आएगा जवाब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which law state that the pressure of a given mass of a gas varies directly with the absolute temperature। absolute temperature पर जो इसका प्रेशर हो वेरी करता हो। when the volume is kept constant, अगर constant वॉल्यूम जो है constant हो तो ये जो लॉ होता है ये होता है गे-लोसेक लॉ, ठीक है, गे-लोसेक लॉ। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। न्यूटन पर मीटर इज़ यूनिट ऑफ, न्यूटन पर मीटर इज़ यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर होता है। फ्यूगोसिटी जो होती है ये फ्यूगोसिटी जो होती है किसी भी गैस में जो है किसी भी गैस का, किसी भी मिक्सचर में गैस का जो इफ़ेक्टिव प्रेशर होता है उसे फ्यूगोसिटी कहते हैं। तो ठीक है ये फ्यूगोसिटी जो होती है इसकी आपको डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि किसी भी मिक्सचर के अंदर गैस का जो इफ़ेक्टिव प्रेशर होता है इस कॉल्ड फ्यूगोसिटी। फोर्स का यूनिट तो आप लोगों को पता ही है न्यूटन होता है। विस्कोसिटी का यूनिट जो होता है वो पास्कल प्रेशर होता है, पास्कल सेकंड होता है, ठीक है, पास्कल सेकंड होता है, ठीक है, पास्कल सेकंड होता है। फ्यूगोसिटी का भी पास्कल सेकंड होता है। न्यूटन फोर्स का न्यूटन होता है। सरफेस टेंशन का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर। तो राइट आंसर है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड वाटर एग्जिस्ट विद द लिक्विड वाटर। सॉलिड वाटर जो है सॉलिड जो है एग्जिस्ट करे लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड वाटर जो है लिक्विड एग्जिस्ट करे लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो, सॉलिड मतलब कि
आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगी तो ये जो है वाटर, आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कौन सा फैक्टर होगा? तो ये होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो नो मूवमेंट होती है, ठीक है, नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता ही नहीं है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स? इनमें से कौन सा है जिसकी स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? हमने एफएससी की बुक में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स, बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें जो है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। तो इसमें से इन 4-5 में से आपने बताना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके अंदर होती हैं। तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जो होती है इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अगर इसको ऑर्डर में देखें तो सबसे ज़्यादा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, ठीक है, फर्स्ट पे। सेकंड पे जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, थर्ड पे होती है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और फोर्थ पे होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, और फिफ्थ पे जो होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है, ठीक है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये होता है, ये इसका ऑर्डर होता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज मेजर्ड बाय, सरफेस टेंशन जो होता है वो मेजर किया जाता है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर, डूनोए टेंसियोमीटर, इसके ज़रिए जो है सरफेस टेंशन मेजर किया जाता है। मानोमीटर के ज़रिए भी नहीं होता, हाइड्रोमीटर के ज़रिए भी नहीं होता। तो इसको जो है टेंसियोमीटर के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, इनके दरमियान में मैक्सिमम किसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो हमने पढ़ रखा है कि जिसकी ज़्यादा लॉन्ग कार्बन हाइड्रोजन चेन होगी, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिसकी कार्बन हाइड्रोजन चेन जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखें तो ये C4H10, इसकी ये लॉन्ग चेन कार्बन है, ठीक है, इसकी कार्बन चेन जो है वो लॉन्ग है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ रेन वाटर ड्रॉप इज़ स्फेरिकल इन शेप। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपीएससी में आ चुका है, पीपीएससी में, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है। जो रेन वाटर का जो ड्रॉप होता है या वाटर का वैसे ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल जब गिरता है कि तो उसका जो ड्रॉप शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सरफेस टेंशन। राइट आंसर है सरफेस टेंशन। रिफ्लेक्शन से भी नहीं होता, मॉइस्चर से भी नहीं होता, विस्कोसिटी से भी नहीं होता। तो सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर का ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके दरमियान में कौन सा है ऐसा एटम जिसके दरमियान में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? तो क्लोरीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर के अंदर जो है पोलैरिटी भी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर में ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन की वाटर में होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टर्बिडिटी जो होती है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर वाटर में लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकलों से टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो यूनिट इस्तेमाल किया
एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है NTU इस्तेमाल किया जाता है। इसका एब्रीविएशन होता है NTU का, ये होता है निफेलोमेट्रिक, NEPH, निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ये इसका एब्रीवेशन होता है। NTU का एब्रीवेशन जो है निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। निफेलोमीटर के ज़रिए हम जो है इसको मैयर करते हैं। टर्बिडिटी को मैयर किस चीज़ से किया जाता है? निफेलोमीटर से किया जाता है। और इसका जो यूनिट होता है जो एक्सप्रेस किया जाता है निफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट या NTU से यूज़ किया जाता है। आप लोगों को पता है ppm जो है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, सेंटीमीटर ये सिंपल यूनिट है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हमारा बनता है वो ये बनता है NTU B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। When water vapors comes into contact with earth vegetation, it leaves drops of the water on its leaf is called। जब वाटर जो है आपस में कांटेक्ट करते हैं और अर्थ वेजिटेशन पे आ जाता है तो उसके जो सब्जियों पे जो वाटर सब्जियों के पत्तों पर जो पानी होता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है आई थिंक KPPSC में या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम में ये रिपीट हो चुका है। तो इसको हम कहते हैं ड्यू, शबनम कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ ड्यू, सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ गैस मिक्सचर contain 1 mole of methane। A gas mixture contain 1 mole of methane and 3 mole of argon। The total pressure is 8 atm। टोटल प्रेशर भी हमें दिया गया। What will be the partial pressure of methane gas? तो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन गैस हमने फाइंड करना है। ये जो है ये आप लोगों ने एक FSC में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है। तो हमने पढ़ रखा है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी मीथेन का, ठीक है, CH4 इज इक्वल टू होता है कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, किसी भी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू x CH4, ठीक है, x मीथेन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, PT टोटल प्रेशर। दोबारा लिख देती हूँ, x मीथेन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मीथेन का जो मोल है हमें पता है कि किसी भी चीज़ का जो है वो मोलर ये निकालते हैं तो होता है 1 डिवाइडेड बाय मोल कितना है यहाँ पे दिया भी हुआ है कि मोल है कंटेन 1 मोल को, और टोटल मोल कितने हैं इसमें? मीथेन में 4 मोल होते हैं, ठीक है, 4 मोल्स हैं। तो इसको आप टोटल प्रेशर के साथ, टोटल प्रेशर हमारे पास 8 atm है, ठीक है, 8 है, ठीक है। तो 4 को जो है 8 के साथ डिवाइड कर दें तो 4 टू द 8 होता है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 atm आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है, इस तरह का मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं आना चाहिए मुश्किल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following phenomena would increase on the rising temperature? टेम्परेचर को राइज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कौन सा फिनोमेना आता है इसमें? तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे है डिफ्यूजन, इवेपोरेशन एंड कंप्रेशन ऑफ गैस।
डिफ्यूजन भी हो सकता है, इवेपोरेशन भी हो सकता है टेम्परेचर राइज करने से, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस, टेम्परेचर राइज करने से गैसेस जो होती हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है इवेपोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैस, दोबारा आ गया, ये भी नहीं हो सकता। सॉलिबिलिटी में भी हो सकता है, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैस, यस ये राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। इवेपोरेशन में भी होता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से इवेपोरेशन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, डिफ्यूजन पर भी। एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से गैसेस एक्सपेंड कर जाती हैं। और इवेपोरेशन, सॉलिबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन, ये दोबारा आ गया है। ये तीन तो हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता, तो राइट आंसर हमारा बनता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द यूनिट ऑफ van der Waals constant A फॉर अ गैस। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि van der Waals में जो कांस्टेंट A होता है, A इसका यूनिट क्या होगा। तो हमें पता है कि जो van der Waals में जो A होता है, A कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो इज इक्वल टू होता है PV2/N, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है 1 है। प्रेशर का यूनिट जो होता है वो होता है ATM में लेते हैं, ATM, ठीक है। और वॉल्यूम जो है लीटर स्क्वायर, ठीक है, लीटर में लेंगे। और N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स N2 है, ठीक है, यहाँ पे N स्क्वायर है, N स्क्वायर, तो मोल्स का स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा राइट आंसर बनता है। तो राइट आंसर सी बनता है, ATM पर लीटर स्क्वायर पर मोल। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल velocity of hydrogen gas at 298 केल्विन। 298 केल्विन पे जो है हाइड्रोजन गैस की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी। तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इसका फार्मूला पढ़ रखा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, ठीक है। तो वो होता है दैट इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो C इज इक्वल टू 2RT/m होती है, ठीक है। तो 2RT/m, तो यहाँ पे 2R जो है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है 8.25, ठीक है। और टेम्परेचर जो होता है 273 केल्विन, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें दिया गया है, टेम्परेचर है 298 केल्विन, ठीक है। इसको आप जो है 8.25 को मल्टीप्लाई कर लें 273 केल्विन के साथ और डिवाइड कर दें मॉलिक्यूलर वेट जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है। अच्छा, एक बात और आपने याद रखनी है कि जो अगर आपका जो ये आ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मैस बाय मीटर पर सेकंड, इसमें आ रहा है, तो आपने इसको किलोग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, kg पर सेकंड में इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको जो है ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 2 होता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है। तो आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 2 किलोग्राम को आप कन्वर्ट करेंगे 2 ग्राम को 2 किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो जवाब आएगा 0.002 किलोग्राम पर मोल, ठीक है, ये आएगा। तो अब आप इसको जो है इस सारे को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर 2 को R के साथ मल्टीप्लाई करें और
टेम्परेचर के साथ भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इसका जो है आंसर निकालेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 1573। ठीक है, 1573 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। तो राइट आंसर इज़ सी। सी इसका राइट आंसर है। इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज़, अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो 132.142 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर ये एफएससी की बुक में गिवन है एक टेबल, उसमें सारे के सारे टेम्परेचर दिए हुए हैं, सबके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हुए हैं, आपने वहाँ से याद कर लेना है इसको। तो इसका राइट आंसर इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द स्टिकी नेचर ऑफ हनी इज़ ड्यू टू, स्टिकी नेचर ऑफ हनी जो होती है वो किस वजह से होती है? हनी जो है वो चिपचिपी सी होती है, तो वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमिना इसके अंदर होता है जिसकी वजह से वो स्टिकी होती है। तो राइट आंसर इज़ डी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, पीपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि किस सन में आया था, लेकिन ये आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। द डेंसिटी ऑफ गैस X is 6 times than that of the gas Y। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है, X की डेंसिटी जो है वो 6 टाइम ग्रेटर है Y से। द मोलिकुलर मास ऑफ X इज़ M। अगर X का जो मोलिकुलर मास है वो क्या हो, M हो, देन द मोलिकुलर मास ऑफ Y, तो Y का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो यहाँ पे देखें तो X जो है वो 6 टाइम ग्रेटर है, X 6 टाइम ग्रेटर है, तो उसका जो मोलिकुलर मास होगा M/6 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ सी। सी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के क्विज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।